यदि आपका खीरे का फल कड़वा होता है तो आप समझ लें कि आपने। नमस्कार, कैसे आप? आशा करता हूँ मस्त होंगे। यदि आपको 2025 में सब्जी की खेती करनी है तो फिर आपको अब कमर कस लेनी चाहिए, ज़मीन की तैयारी के लिए और साथ में फसल के चुनाव के लिए। आप ऐसी फसल का चुनाव करें जिस पर लागत कम आती हो, आपकी क्षमता के अनुरूप हो और उस पर मुनाफा मिलने के चांस हो और मौसम के भी अनुकूल हो। ये सारी चीज़ें हमें डिसाइड करनी होती है। दूसरा, आपकी ज़मीन के हिसाब से भी हो। देखिए क्या हो रहा है कि हम रेगुलर जो है सब्जी की खेती करते हैं तो फिर हमारी ज़मीन भी जवाब देने लगती है। किसान क्या काम करते हैं कि यदि किसी फसल के अच्छे भाव मिलते हैं तो फिर रेगुलर उसी फसल को 2 से 3 साल तक रेगुलर चलाते रहते हैं। ये नहीं करना चाहिए, हमें फसल का बदलाव करना चाहिए। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा मई के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में, क्योंकि 2025 में शुरुआत जो होगी वो मई से होगी। जो नई फसल हम स्टार्ट करेंगे वो मई के महीने से स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो पर हम 5 फसलों को जानेंगे। 5 फसलें वो ऐसी फसलें होंगी जिन पर लागत कम आती हो, लागत तो कम आती हो, साथ में उस पर भाव हमें मिलने वाले हों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन, बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी हम कोई फसल लगाते हैं तो फिर हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि हम कौन सी फसल लगाने वाले हैं। दूसरा, उसके हिसाब से फिर हमें ज़मीन की तैयारी करनी होती है। गर्मियों का समय एक ऐसा समय होता है जहाँ पर आपको काफ़ी समय मिलता है किसानों को कि आप ज़मीन की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। खासकर जैविक प्रबंध जैसे कि गोबर खाद का डालना, वर्मी कंपोस्ट का डालना, मिट्टी को सुखाना, ज़मीन को सुखाना, गहरी जुताई करना, ये सारी चीज़ें आप जो है इस समय पर कर सकते हैं। लेकिन आप जब दूसरे समय पर करते हैं तो ये आपके पास सुविधा नहीं होती है। इस समय पर सबसे बड़ा ध्यान आपको ये रखना है कि गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने के बाद आपको कम से कम 4 से लेकर 5 ट्राली तक गोबर खाद की व्यवस्था कर लेनी चाहिए या फिर वर्मी कंपोस्ट की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जब आप ये डालते हैं ना तो आपकी ज़मीन जो है काफ़ी रिच हो जाती है ऑर्गेनिक रूप से। तो फिर आप यदि थोड़ा बहुत 19-20 करते भी हैं रासायनिक खादों में तो फिर आपको उतना नुकसान नहीं होता है, आपकी फसल पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए ज़मीन की तैयारी पर गोबर खाद को बहुत ही ज़्यादा आपको महत्व देना पड़ेगा। चलिए, ये आपकी गोबर खाद की बात हो गई। अब आपको ज़मीन की तैयारी में गहरी जुताई करने के बाद बेड बनानी होगी, ड्रिप की व्यवस्था करनी होगी, मल्चिंग आपको लगानी होगी। फिर इसके बाद फसल के चुनाव की बात आती है। अब हम बात करते हैं कि हम फसल कौन सी लगानी है। 5 फसलें आपको बताऊंगा। लास्ट में जो फसल है 5वें नंबर की, वो ऐसी फसल है जिस पर लागत कम आती है और भाव की तो गारंटी है। हालांकि थोड़ी सी चुनौतियाँ भी आती हैं उस पर, कीटक संबंधी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पहली फसल को। तो पहली फसल है दोस्तों लौकी। भैया मई के महीने में आप लौकी लगाते हैं तो आपको गारंटेड है कि लौकी के जो दाम है, मैं ज़्यादा नहीं बोलता लेकिन 15 रुपये के से ऊपर ही आपको दाम मिलते हैं। और लौकी एक ऐसी फसल है जिसकी तोड़ाई कम लगती है, जिस पर खर्चे कम आते हैं, बीमारियां भी कम आती हैं। और खर्चे कम आने के कारण आपको लागत कम आती है और लागत जब कम आएगी तो मुनाफा आपको ज़्यादा होगा। आपकी जो हार्वेस्टिंग है वो लास्ट जून के बाद स्टार्ट हो जाती है और उस समय पर लौकी के जो भाव है सबसे बढ़िया मिलते हैं। और पूरे समय आपको जितने भी समय लौकी वो हार्वेस्टिंग होगी आपकी, पूरे समय पर आपको सबसे बढ़िया भाव मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको स्टिकिंग करनी ही करनी है। जो वैरायटी है, वैरायटी आपको अपने एरिया के हिसाब से चयन करना पड़ेगा। कुछ जगहों पर छोटी लौकी चलती है, कुछ जगहों पर थोड़ी लंबी भी चल जाती है। वैरायटी में यदि हम देखें तो वीनर की 2 वैरायटी है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी जो हमने लगा चुकी है। छोटी लौकी में लगभग उसका 900 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक उसका वजन आता है। उसकी लंबाई अगर हम कहें तो लगभग 1 फीट आती है। तो वो वैरायटी हरुणा, हरुणा को आप इस सीजन पर लगा सकते हैं, वीनर कंपनी की है। दूसरा है सरिता। सरिता की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा आती है, लगभग 1 हाथ यानी कि 1.5 फीट के लगभग उसकी लंबाई आती है। इसके बाद माइको की वैरायटी आती है 8 नंबर और एक आती है वरद, इसको भी आप लगा सकती हैं। BASF कंपनी की अनोखी के नाम से एक वैरायटी आती है जो कि बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, लगभग हरुणा की जैसी और वरद की जैसी है माइको की। ये तीनों वैरायटी लगभग एक ही कैटेगरी की मान सकते हैं। इसकी यहाँ पर लंबाई कहें, इसके अगर फल साइज कहें, जो भी कहें आप, जो है बढ़िया आता है और एक साथ आता है। अब हम जानते हैं दूसरी फसल को। दूसरी फसल है दोस्तों बीन्स। बीन्स में आप चाहे बरबटी लगा लें, चाहे सेम लगा लें, चाहे फिर आप जो है फ्रेंच बीन्स यानी कि आप फर्रास लगा लें। आप कोई भी प्रकार की बीन्स लगाएंगे तो इस समय पर लगाई हुई बीन्स के आपको भाव सबसे बढ़िया मिलते हैं। अगर हम देखें वैरायटी के बारे में तो वैरायटी कई प्रकार की वैरायटी हैं। आपके एरिया पर जो लोकल वैरायटियां हैं, लोकल का हमारा मतलब ये रहता है कि जो अलग अलग एरियो पर जो है अलग अलग वैरायटियाँ चलती हैं। इसकी अगर हम प्रमुख वैरायटियों में अगर हम देखें तो YB7 सिंजेंटा कंपनी की बहुत ही बढ़िया वैरायटी आती है। अंकुर सीड की गोमती और कित की, ये 2 वैरायटी बहुत ही बढ़िया है।
जो फ्रेंच बीन्स है आपकी मोरेलेडा आती है, इसकी सैनस कंपनी की बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, उसे आप लगा सकते हैं। या धरती सीड की आप जो है बबली के नाम से एक वैरायटी आती है, उसे भी आप इस समय पर लगा सकते हैं। तो बीन्स की इतनी वैरायटियाँ हैं, इनमें से आप कोई भी आप लगा सकते हैं। अगर हम सेम की बात करें तो आप जो लोकल सेम है, देसी सेम, उसे आप लगा सकते हैं। उसके रेट भी बढ़िया मिलते हैं और फिर आपको देखें तो आपको खर्चा भी कम आता है। देसी सीड काफ़ी सस्ता पड़ता है, तो सेम में कोई ऐसा वैरायटी वाला काम नहीं रहता ज़्यादा। सेम यदि आपकी देसी होती है तो आपको सबसे बढ़िया भाव मिलते हैं, और ऐसे सीजन पर खासकर जो है देसी सेम जो है आपका वो अच्छा मुनाफा आपको देता है, क्योंकि ये ऐसी वैरायटी होती हैं जो कि ज़्यादा तापमान, ज़्यादा बारिश को सहन कर सकती हैं। तो आप सेम इस समय पर लगा सकते हैं। इसके बाद तीसरी फसल की हम बात करें तो वो है दोस्तों खीरा। खीरा एक ऐसी फसल है जो कि गर्मियों के समय पर खासकर उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। आप जो खीरा लगाएंगे वो 35 दिनों से लेकर 40 दिनों के बीच में आपकी हार्वेस्टिंग उसकी चालू हो जाती है। मई में यदि आप लगाते हैं तो आप जून के महीने में उसकी हार्वेस्टिंग चालू कर देंगे। उस समय पर शादी विवाह काफ़ी है, तो आपकी डिमांड जो है काफ़ी रहने वाली है। वैसे भी गर्मियों के समय पर हर आदमी सलाद खाना पसंद करता है, खासकर खीरे का। तो खीरा आप इस समय पर लगाएंगे तो आपकी डिमांड काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर हम लागत की बात करते हैं, इसमें लागत काफ़ी कम आती है। कम आने का कारण ये है कि ये कम समय की फसल है, सीधी सी बात है। इस पर रोग उतने नहीं आते, खासकर गर्मियों के समय पर। बरसात में से रोग थोड़े से ज़्यादा आते हैं, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडर मिल्ड्यू संबंधी। हालांकि इसमें सिंचाई की व्यवस्था आपको अच्छे से करनी पड़ती है। सिंचाई आपके पास पर्याप्त होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो खीरा है वो कड़वा हो जाता है। यदि आपका खीरे का फल कड़वा होता है तो आप समझ लें कि आपने सिंचाई कम की है। गर्मियों के समय पर अगर हम सिंचाई कम करते हैं तो फिर हमारा जो खीरा है वो कड़वा होना ही होना है, इसलिए सिंचाई आपको पर्याप्त करनी होगी। वैरायटी अगर हम बात करें तो वीनर का क्रस बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। आप मारिया को लगा सकते हैं, आप सायरा लगा सकते हैं ईस्ट वेस्ट कंपनी की, और आपके एरिया पर जो भी चलती हों आप उन्हें लगा सकते हैं। काफ़ी वैरायटियाँ हैं, आपके एरिया पर जो सूटेबल हो इस समय के हिसाब से आप उन वैरायटियों को लगा सकते हैं। प्रमुख वैरायटी के नाम हमने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अगर हम देखें हमारी जो चौथी फसल है वो दोस्तों टमाटर। टमाटर के लिए मैं आपको बता दूं, एक चेतावनी सबसे बड़ी ये है कि आप सभी जगहों पर मई के महीने में टमाटर ना लगाएं। मई के महीने में जो है बेंगलोर के कुछ एरियों पर, आपका महाराष्ट्र के कुछ एरिए पर आप टमाटर लगा सकते हैं। हिमाचल की कुछ जगहों पर भी टमाटर इस समय पर लगाया जाता है, लेकिन सभी जगह पर ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान पर टमाटर इस समय पर सक्सेस नहीं होता है। खासकर मध्य भारत की हम बात करें, उत्तर भारत की हम बात करते हैं, तो इस समय पर अगर हम देखें तो टमाटर आप लगाएंगे तो अगर आपका अच्छे से टमाटर निकलता है तो आपको भाव के थोड़े से चांस मिल जाते हैं। हालांकि टमाटर आपको सोच समझ कर लगाना चाहिए। अब समय वो नहीं रह गया है कि आपने टमाटर लगाया और आप पैसे कमा सकते हैं। देखिए अभी के समय पर अगर हम देखें 2024 की बात करें, 2023 की बात करें, तो टमाटर का काम सट्टे जैसा हो गया अभी के समय पर। यानी कोई गारंटी तो नहीं है आपकी। पूरा अभी 4 महीने हो गए, भाव बिल्कुल भी नहीं मिल रहे टमाटर के। इसलिए टमाटर आपकी क्षमता के अनुसार लगाएं। आप 4 एकड़ लगाने वाले थे तो 2 एकड़ लगाएं, और आपके एरिया पर सूटेबल हो तो ही लगाएं। अगर हम वैरायटी की बात करें तो आप हाइब्रिड वैरायटियाँ कोई भी लगा सकते हैं जो इस समय के लिए हों, कि वैरायटियाँ आप अपने एरिया के हिसाब से देखें, इसके बाद ही आप लगाएं। क्योंकि टमाटर एक ऐसी फसल है जिस पर लागत बहुत ज़्यादा आती है। यदि आपको कोई नुकसान हो गया तो फिर आपको काफ़ी पछतावा होता है, और नुकसान आपका काफ़ी हो जाता है। अब हम जानते हैं सबसे लास्ट की फसल और सबसे अच्छी फसल इस समय के हिसाब से। मई का महीना इस फसल के लिए बहुत ही सूटेबल महीना है। सूटेबल से हमारा मतलब ये है कि भैया उस पर रेट आपको अच्छे मिलते हैं। तो वो फसल है बैगन। मई के महीने में यदि आप बैगन की टीपी करते हैं 15 मई के लगभग में, तो आप देखेंगे आपकी जो हार्वेस्टिंग है 1 जुलाई से आपकी स्टार्ट हो जाती है। 45 से 50 दिनों में इस समय पर बैगन की हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। और यदि आपकी जुलाई के महीने में हार्वेस्टिंग बैगन की होती है तो आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, हमारी बात बिल्कुल ना माने आपको जो है 20 रुपये के जी से ऊपर के ही भाव मिलने वाले हैं। मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ। हालांकि 30 रुपये 40 रुपये के जी तक बैगन चला जाता है जुलाई के महीने में, लेकिन मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, सिर्फ 20 रुपये के लिए की बात करता हूँ। 20 रुपये के जी के दाम आपके पक्के हैं, तो आप इस समय पर बैगन को लगा सकते हैं। वैरायटी की हम बात करें तो वीएनआर का आपका हर्ष आता है, वीएनआर का ही उत्कल आता है। दोनों वैरायटियाँ हरे कलर में है। हर्ष और उत्कल में फ़र्क ये है कि हर्ष थोड़ा सा गोल आता है और जो उत्कल है वो थोड़ा सा लंबा आता है, 212 के जैसे। आप 212 भी इस समय पर लगा सकते हैं, बैगनी कलर में आता है वो। टॉप की वैरायटी है, आपको हार्वेस्टिंग बहुत ही बढ़िया आने वाली है, उत्पादन आपका बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तीनों वैरायटियाँ बहुत ही बढ़िया वैरायटी हैं। इसके अलावा आप अपने एरिया पर देखें कि आपके यहाँ नीले कलर का चलता है, गोल चलता है, हरा चलता है, लंबा चलता है। जो बैगन आपके यहाँ चलता हो उसी को आप लगाएं।
अपने एरिया के हिसाब से। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।